गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम CSIR नेट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिन पे बहुत सारों कंट्रोवर्सी उठ रही है। तो अभी तक आपने अगर चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। हमने उन क्वेश्चनों को पहले पिकअप करते हैं कि जिन क्वेश्चनों को आप चैलेंज करेंगे या चैलेंज नहीं करेंगे। सो मेनी कंट्रोवर्सी आ रही है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। एक काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसको हमने पिकअप किया है। इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी उठी है, बहुत सारे ऑप्शंस पे क्या क्या हो रहा है, तो इसका हम डिटेल्स में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अब मैं यूं ही कहूँ कि इसको हम प्रूफ ही करने जा रहे हैं, तो उसको आप ध्यान से देखिए कौन से इसमें ऑप्शन सही होंगे कौन से नहीं होंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट ऑन द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। चलिए, नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट सेट की बात कहा हुआ है कि एक्स में कुछ कम से कम एक एलिमेंट है, एंड वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स 0 सच दैट एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन एक्स। यानी एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो एक्स पर डिफाइंड है और वाई एक सेट बनाया गया। कैसा सेट है कि एफ इनवर्स 0, जो एफ के जो इनवर्स हैं उनके इमेजेस कहाँ पे जा रहे हैं, वाई जो है उनका कलेक्शन किया गया है। उसके बाद क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो नीचे ऑप्शंस लिखे गए हैं उसमें से कोई एक ट्रू होना है, इस ट्रू बोला ही है। कौन सा ट्रू है चलते हैं देखते हैं। एक्स पहले फाइनाइट सेट है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ पे ही आ जाते हैं। एक्स कोई फाइनाइट सेट है तो लेट कर लीजिए x1 x2 एंड x1 xn। हमने कंसीडर कर लिया कि एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ जो x है मेरी, कार्डिनलिटी ऑफ x वो मेरी n है। अब क्या है कि सेट x में एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड किया गया है, मतलब ये सेट x है एंड दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें जो मेरे एलिमेंट हैं x1 x2 एंड x1 xn है। रियल नंबर तो पूरा माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव है। चलिए, उनके बीच में जो नंबर्स हैं क्या है वहाँ, y में f इनवर्स 0, तो f इनवर्स 0 का मतलब है कि लेट कर लो भाई कि f इनवर्स 0 इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहाँ 0 होगा रियल नंबर में, नो डाउट। इसकी मीनिंग क्या है कि मुझे, ध्यान दीजिए, अटेंशन ऑन द बोर्ड्स, मुझे उस यक्स की तलाश करनी है जो यफ के अंडर 0 पे मैप होते हैं। ठीक है, यानी वाई में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, यक्स के एलिमेंट होंगे। और यक्स के कैसे एलिमेंट होंगे भाई, जो इसके 0 पे मैप किए जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हमें इसकी बात करनी है बस, कि वो फंक्शंस जो एक्स के एलिमेंट पे 0 को मैप करता है वो कौन से एक्स हैं, उनका कलेक्शन ही वाई है। यानी वाई इज द व्हाट। अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ वाई को तो कैसे डिफाइन करूंगा, वाई इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ एक्स विच मैप टू द 0। सिंपल सा कंसेप्ट। चलिए देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। अब वाई में क्या क्या चीजें आएंगी। अच्छा, फंक्शंस की बात कहा है कि वेयर एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शंस, मतलब कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन हो सकता है। तो पहले तो ये बात कर लें कि एफ सच दैट x2 में कितने रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। तो सबको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन वो कितने होंगे। कार्डिनलिटी ऑफ r तो c है, अनकाउंटेबल है। x में फाइनाइट है n एलिमेंट, दिस इज द c। यानी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ द फंक्शंस इनके बीच डिफाइंड कर सकते हैं। तो मुझे तो फंक्शंस को तलाश नहीं करना है, उनके इनवर्स की इमेज देखनी है वो कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए, अनकाउंटेबल फंक्शन बनेंगे। अब हम उन फंक्शनों को पहले तलाश कर लें जो एक्स के एलिमेंट को 0 पे मैप करते हैं। कौन कौन होंगे, एक तो देखिए आपका x1 भी जा सकता है, x2 भी 0 पे जा सकता है एंड x1 xn भी 0 पे जा सकता है। यानी इनमें से कोई भी जा सकता है। तो फिर क्या क्या हो सकता है, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है एंड x1 xn हो सकता है। क्लियर हो गई बात है भाई। x1 भी 0 पे मैप हो सकता है, x2 भी 0 पे मैप हो सकता है, xn भी 0 पे मैप हो सकता है, क्योंकि CSIR नेट में वहाँ y के लिए कोई बाउंड्री नहीं खड़ी की है। बस सिंपल सी बाउंड्री है, f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो इसको 0 पे मैप करता है। तो x के ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे, मुझे यही इनकी तलाश करनी है।
तो पहले तो एक सिंगल वाले आपके सारे चले गए। दूसरा क्या होगा, ये भी हो सकता है कि x1 भी 0 पे मैप हो जाए, x2 भी 0 पे मैप हो जाए, तो फिर ऐसे बनेंगे, ये x1 x2 हो जाए, ये दो वाले बनेंगे। हो सकता है x1 x3 हो जाए, ठीक है, ये x1 xn भी हो सकता है, मतलब दो की ग्रुपिंग करके बन सकता है। ओके, अब क्या हो सकता है, तीन की ग्रुपिंग हो सकती है, मतलब x1 x2 x3 भी हो सकती है, ये भी बनेगी, तीन की ग्रुपिंग हो सकती है, राइट। लास्ट में क्या होगा कि इस सारे को मैं 0 पे मैप कर दूं, ये भी फंक्शन हो सकता है, तो सबको मैप कर दूं x1 x2 एंड x1 xn, राइट। हो गई बात है। तो ये क्या देख रहे हैं, व्हाट ये जो कार्डिनलिटी ऑफ y आ रही है, ये कार्डिनलिटी ऑफ क्या आ रही है, एक्चुअल्स में x का मेरा जो है पावर सेट आ रहा है ना, राइट, और x का पावर सेट है, इसका मतलब क्या, कार्डिनलिटी ऑफ y क्या लिखेंगे, पावर सेट 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x, यानी 2, और यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ x को ऐसा लिखा गया, ये बात हो गई। तो हमारी जो कार्डिनलिटी ऑफ जो y होगी, यानी y में जो एलिमेंट्स होंगे 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x हो सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तो बात क्लियर हो गई है आपको। अब आप ऑप्शन पे आ जाइए, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि y इज एन इनफाइनाइट सेट, हमने प्रूफ ही कर दिया है। अब क्या कंट्रोवर्सियां उठेगी, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी अबाउट दिस, अगर कोई इसको क्वेश्चंस को चैलेंज करने के बारे में भी सोच रहा है तो इस प्रूफ को देख करके वो थोड़ा अपनी आइडिया चेंज कर लेगा मतलब आइडिया अगर क्या है उसकी, वो इस प्रूफ को देखने के बाद ही अपना कोई पक्का निर्धारण करेगा। तो y इज इनफाइनाइट सेट पक्का गलत है, हो ही नहीं सकता है। कहाँ होगा, कार्डिनलिटी ऑफ y 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x, एट मोस्ट इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अच्छा, y हैज 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x, यस ये दिखाई दे रहा है, राइट, लेकिन अभी टिक मत मार दीजिएगा, ये तो दिख रहा है सीधा सपाट, तो आप मैंने मार दिया है। तीसरा क्या है, देयर इज ए बाइजेक्शन फ्रॉम x टू y, नहीं बाइजेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। बाइजेक्शंस के लिए क्या होना चाहिए, बाइजेक्शंस के लिए कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y होनी चाहिए, और कार्डिनलिटी ऑफ x n है, या 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x है, मतलब 2 रेज टू द पावर n है, तो यहाँ तो ये तो इक्वल होगा ही नहीं, तो बाइजेक्शंस तो बन ही नहीं सकता है, राइट। अच्छा, देयर इज ए सर्जेक्शन फ्रॉम x टू y, मतलब ऑन टू हो सकता है क्या, अच्छा ऑन टू होने के लिए क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ y लेस देन आर इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ x होनी चाहिए ऑन टू के लिए, लेकिन यहाँ क्या 2 रेज टू द पावर n ऑलवेज ग्रेटर देन दिस n, एक पावर सेट तो अपने सेट के एलिमेंट से बड़ा होता है ना, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, तो ऑन टू भी नहीं हो सकता है। तो फिर ये ऑप्शन 3 और 4 तो सही नहीं हो सकते हैं, राइट, आपने देखा ही ना, नेवर ऑप्शन 3 एंड 4 राइट हियर। हाँ, यहाँ एक बात जो कंट्रोवर्सी की है, जो मुझे बात समझ में आती है, वो ये मेन मुद्दे की हम बात आ रहे हैं, और बड़ा सीरियसली इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बड़े रिपीट्स होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रांग करिए। यहाँ जो y के बारे में लिखा है ना, f इनवर्स 0 का क्या मतलब है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0, हमें उस x को तलाश करना है जो 0 से मैप होता है, राइट, y में वही मेरे एलिमेंट्स हैं। तो क्या ऐसा भी ये संभव है क्या कि यहाँ जो है हम x1 x2 को 0 के अलावा अन्य किसी एलिमेंट पे मैप कर दें, डेफिनेटली ऐसे ही फंक्शन हम बना सकते हैं y में कि इस 0 को नल है, x1 कहीं मैप हो जाए, x2 कहीं मैप हो जाए, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मतलब 0 पे मैप कोई ना हो, ये भी हो सकता है, तो फाई की भी संभावना बनती है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ऐसा कोई फंक्शंस नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज मेरा 0 पे है, डेफिनेटली एक ऐसा फंक्शन हमारा बनेगा जहाँ कि इसके किसी भी एलिमेंट्स की मैपिंग 0 से नहीं है, डेफिनेटली दिस इज ए फंक्शन हियर। तो होगा क्या, मतलब यहाँ मेरा 0 खाली रह जाए ना, कि कोई रिलेशन है ना रखे, तो उस स्टेज में y की जगह 5 भी आ जाएगा। अगर y की जगह 5 आ गया तभी 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x सही होगी। लेकिन अगर कहा है कि f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शंस, हम सभी फंक्शनों को तलाश कर रहे हैं जहाँ वैसे हैं, तब तो भाई ये 0 वाली जो पॉसिबिलिटी है यहाँ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी आ सकती है। बट मेरे लिहाज से कि जो हम सारे संभव फंक्शंस को देख रहे हैं, तो उसमें ऐसे भी फंक्शंस हमारे डेफिनेटली बनेंगे, ऐसे सारे एलिमेंट की मैपिंग 0 के अलावा अन्य से कर दीजिए, डेफिनेटली ऐसा फंक्शन होगा हमारा, डेफिनेटली होगा।
तो डेफिनेटली होगा, तो फिर y में फाई भी एक आ जाएगा, ये भी संभावना हो जाएगी। अब y में जब फाई आएगा तभी मेरी कार्डिनलिटी 2n होती है, लेकिन अगर फाई नहीं है तो फिर क्या होगा, 2 कार्डिनलिटी ऑफ x-1, ये आंसर सही हो जाएगा, और ये ऑप्शन में कोई नहीं है, राइट। तो वहाँ जो फंक्शंस की बात कही गई है ना कि कोई फंक्शन ऐसा मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा कि नहीं, मतलब एक ऐसा फंक्शन हो सकता है, एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जो x के सारे एलिमेंट को जीरो के अलावा किसी अन्य जगह मैप कर दिया जाए, वहाँ एफ इनवर्स जीरो मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो y में वो फाई मेरा मिल जाएगा। तो ये मेरी क्वेश्चंस की बात रही जहाँ बड़ा कंट्रोवर्सी उठी है, और मैंने हमने कोशिश की है, नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस सॉल्यूशन कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई क्वेश्चन चैलेंज करना जा रहा है तो इस प्रूफ को देखने के बाद ही अपना वो निर्णय लेगा। कुछ और भी क्वेश्चन तमाम कंट्रोवर्सी वाली चीज़ आई है, कुछ हमने भी खोजा है, तो उनका भी मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स का इंतजार करिए, यथाशीघ्र हम उसको भी ला रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।